हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रव विद शिखा। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे आपकी मैक्रो के अंदर बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ठीक है, हम सभी ने देखा होगा इन्वेस्टमेंट का मतलब हम समझते हैं कि कहीं पे पैसा लगा देना और वहाँ से रिटर्न आना, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। बट हमारे इस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब, वो हम यहाँ से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेसिकली कि हमारा कैपिटल का स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक, और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू डेल्टा के। अब आई का मतलब इस इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? इसके अंदर आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक। ठीक है, और डेल्टा के का मतलब होता है कि उस कैपिटल स्टॉक के अंदर एक साल के दौरान कितना चेंज आया है। ठीक है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, वो सारा डेल्टा के अंदर आता है, कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज आता है। क्लियर है सबको? ये इसका फॉर्मूला जो आपको याद करना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। फिर देखो हम समझते हैं। चेंज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो हमारी कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज आता है उसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कहीं आप सोचो कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्लियर? From the viewpoint of the economy as a whole, investment refers to total production of capital goods during an accounting year। अगर हम इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से देखें तो पूरी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है कैपिटल गुड्स का एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। क्लियर है? अब आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के टू कंपोनेंट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिर आती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि प्रोड्यूसर ने एक साल के अंदर कितनी फिक्स्ड असेट खरीदी, जैसे कि कोई प्लांट मशीनरी खरीद ली, तो कितनी खरीदी उसको, उसके अंदर इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना, उसको बोला जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। If at the beginning of the year 2024 a producer has stock of 10 machines and at the end of 2024 he has stock of 12 machines, then the stock of his fixed asset increased by 2 machines, आना था यहाँ पे, टू मैथ्स वाला। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2024। क्या बोल रखा है? 2024 की स्टार्टिंग में एक प्रोड्यूसर था जिसके पास 10 मशीनों का स्टॉक था, बट लेकिन 2024 के एंड में उसके पास 12 मशीनों का स्टॉक हो गया, तो उसका फिक्स्ड असेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितनी मशीनों से? दो से, क्योंकि पहले शुरू में 10 थी, फिर उसकी एंड में कितनी हो गई? 12 हो गई, तो दो और बढ़ गई ना। तो इसी को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना बेटा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ही फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी काम आती हैं और आपको आगे के चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करती हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही इनको अच्छे से समझ के चलना। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के भी कुछ सिग्निफिकेंस होंगे। क्या है बेटा? देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर की कैपेसिटी हो पाएगी कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा सके। ठीक है, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा चीज़ें, उतना ज़्यादा हमारा आउटपुट ही तो बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट कहाँ जाएगा? इकोनॉमी के अंदर तो जाएगा, तो इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाएगा? आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ होगी कैसे? जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उतना ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रो करती है, उतना ज़्यादा हम ग्रो करते हैं। क्लियर? ये था हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर आता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब कि चेंज होना किसकी, प्रोड्यूसर की इन्वेंट्री के अंदर एक साल के दौरान, वो कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड्स दी स्टॉक। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आता क्या क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया, स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक का चेंज होना। बट लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक है क्या है? देखो, प्रोड्यूसर के पास एक पॉइंट पे फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि बिके नहीं है अभी, अनसोल्ड गुड्स जिनको हम बोल सकते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहे हैं, वो भी होते हैं उसके पास कच्चा माल भी होता है, रॉ मटेरियल भी होता है। इन सभी को बोला जाता है इन्वेंट्री स्टॉक। क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेंट्री स्टॉक क्या है बेसिकली, आपको समझ में आ गया कि फिनिश्ड गुड्स जिनको अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो कि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, और रॉ मटेरियल, ये सब कुछ कहलाता है इन्वेंट्री स्टॉक। तो इसके अंदर जो भी चेंज आता है उसको कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसकी हैं कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने आपको ऊपर भी बताया, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, बेसिकली इनसे ही मिलके बनता है, यही होता है सब कुछ। ठीक, यही दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें बोल सकते हो आप, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक, इन तीनों को ही बोला जाता है क्या? इन्वेंट्री स्टॉक। तो क्या है? द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको, हमारे पास अगर रॉ मटेरियल होगा तो उसको आसानी होगी ना, बिना किसी प्रॉब्लम के अनइंटरप्टेड वे में वो सारा इनपुट रॉ मटेरियल लेता रहेगा इनपुट के फॉर्म में। ठीक है, अगर नहीं होगा रॉ मटेरियल तो उसे भटकना पड़ेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्शन भी कम हो पाएगी फिर। विद एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। और जितना ज़्यादा स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर के पास, तो उसके डे टू डे उसको मार्केट में नहीं भगना पड़ेगा, अवॉइड हो जाएगी उसकी ये वाली चीज़। ठीक है, अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट आर अवॉइडेड। तो बेसिकली अगर मार्केट में, अगर हमारे पास पहले से ही कोई सामान रखा हुआ है और मार्केट में बाद में जाकर उसका प्राइस हाई हो गया, तो हम तो एक तरीके से अनसर्टेनिटी से बच गए ना, नुकसान होने से बच गए। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ भी क्या हो जाएंगी? अवॉइड हो जाएंगी। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स is significant because it enables the producer to meet the future demand for their product। और जो finished good का स्टॉक है, वो अगर किसी प्रोड्यूसर के पास पूरा भर के सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी कि इतना सामान प्रोड्यूस करना है, इतना करना है। अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो वो अपनी फ्यूचर की डिमांड ईजिली फुलफ़िल कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपका आता है डेप्रिसिएशन का टॉपिक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।